हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे मॉड्यूल ओ डे 6 इंट्रोडक्शन टू एडवांस लेवल। ठीक है। सबसे पहले पार्टी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पार्टी क्या है? लेसन ऑब्जेक्टिव्स। लेसन ऑब्जेक्टिव्स हम लोग सबसे फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है? अंडरस्टैंड दैट इन एडिशन टू लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन देयर आर अदर स्किल्स दैट कंट्रीब्यूट टुवर्ड सक्सेस। मतलब कि आपको इस लेसन में बताया जाएगा कि लैंग्वेज सीखने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है। मतलब कि बहुत तरह तरह की चीज़ों से मतलब कि बहुत तरह तरह की चीज़ों से आपका जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लर्निंग है, वो और बेटर होगा। मतलब कि और बहुत तरीके की चीज़ें का और भी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन मिलेंगे आपको, जिससे कि आपका जो लैंग्वेज है, जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है, वो क्या होगा, आपका और बेटर होगा। मतलब कि यहाँ देखिए लिखा है अंडरस्टैंड दैट इन एडिशन टू लैंग्वेज। मतलब कि ये जो एडिशन हो रहा है ना इस लैंग्वेज में, मतलब इससे समझिए कि क्यों ऐड हो रहा है, मतलब क्या ऐड हो रहा है, ये अभी नीचे हम लोगों को पता चलेगा। हम लोग जानते हैं कि लेसन ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। लेसन ऑब्जेक्टिव्स में बस हेडिंग होता है और इसका जो डिटेल होता है पूरा हम लोगों को नीचे पढ़ने को मिलता है। तो यहाँ पे बस एक तरीके से हेडिंग दिया गया आपको कि हम लोग को नीचे ये जानने को मिलेगा कि मतलब कि और किस किस वे में, मतलब कि और किस तरीके से हमारा जो लैंग्वेज है वो और ज़्यादा बेटर होगा। मतलब कि हम सक्सेस हो सकते हैं इसमें और अच्छी तरीके से। ठीक है। तो ये हम लोग नीचे जानेंगे। इसके बाद देखिए सेकंड क्या है? अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंटल कंटेस्ट। मतलब कि एलिमेंटल कंटेस्ट का आपको स्ट्रक्चर जानना है इस लेसन में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है गेट एन अप्रिशिएशन ऑफ बिहेवियर। मतलब कि अपने बिहेवियर पे अप्रिशिएशन लीजिए। उसके बाद डज एंड डोंट्स टू विन द एलिमेंटल कंटेस्ट। मतलब कि डज एंड डोंट्स का रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करिए। क्यों फॉलो करिए? टू विन द एलिमेंटल कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट है बी ग्रुप्ड इनटू हाउस एंड गेट टू नो हाउसमेट्स। मतलब कि आप एक ग्रुप में रहेंगे और एक ग्रुप में रहिए और अपने ग्रुप का जो आपका जो हाउसमेट है, अपने हाउसमेट्स को अच्छे से जानिए। ठीक है। मतलब उसकी कमजोरी क्या है, उसका क्या स्ट्रेंथ क्या है, हर चीज़ उसकी जानिए। ठीक है। उसके बाद क्या है आपका लास्ट क्या है? प्लान अ स्ट्रेटजी टू विन द एलिमेंटल कंटेस्ट। मतलब कि एलिमेंटल कंटेस्ट को जीतने के लिए एक स्ट्रेटजी प्लान करिए कि किस तरीके से आप एलिमेंटल कंटेस्ट जीतेंगे। ठीक है। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे पार्ट बी जान लेते हैं पूरा डिटेल में। ऊपर तो हम लोगों ने हेडिंग पढ़ लिया, अब नीचे पूरा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। मतलब ये है क्या, एलिमेंटल कंटेस्ट क्या है, हाउसेस क्या है, इसके बारे में हम लोग अब यहाँ पढ़ेंगे। हाउसेस देख लेते हैं सबसे पहले। हाउसेस कितने हाउसेस हैं? 4 हाउस हैं। फायर, एयर, वाटर, अर्थ, ये आपके 4 हाउस हैं। यानी कि 4 ग्रुप आपको, मतलब कि 4 हाउस में आपके पूरे क्लास को डिवाइड किया जाएगा। ठीक है। और चारों ग्रुप में जितने बच्चे होंगे उस हिसाब से मतलब कि आपको प्रोवाइड किए जाएंगे टीम मेंबर्स। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे आपको दिया गया है फायर स्टैंड्स फॉर। मतलब कि फायर का मीनिंग क्या है। उसके बाद एयर स्टैंड फॉर, एयर का मीनिंग क्या है। वाटर स्टैंड्स फॉर, उसके बाद अर्थ स्टैंड फॉर। मतलब यहाँ पे आप देखिए पूरा मीनिंग पढ़ेंगे कि फायर मतलब कि फायर का मतलब क्या है, कि मतलब अगर आप फायर चूज कर रहे हैं तो आप क्यों फायर चूज कर रहे हैं और फायर का मतलब है क्या एक्चुअल में। एयर का मतलब क्या है, वाटर का मतलब क्या है, अर्थ का मतलब क्या है, बस यहाँ पे ये दिया गया है। ठीक है, कि इसका मतलब क्या है। उसके बाद देखिए पार्ट सी हम लोग देखते हैं। पार्ट सी में है आपका एलिमेंटल कप रूल्स एंड स्कोरिंग सिस्टम। मतलब कि पार्ट सी में आपको ये बताया जाएगा कि एलिमेंटल कप का रूल्स एंड स्कोरिंग सिस्टम। मतलब एलिमेंटल कप का रूल क्या है, उसके बाद फिर स्कोरिंग सिस्टम क्या है, किस तरीके से ये मतलब कि आपको स्कोर देगा किस किस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए लेसन एलिमेंटल कप ऑब्जेक्टिव्स। मतलब कि एलिमेंटल कप का मकसद क्या है, क्यों एलिमेंटल कप मतलब कि किया जा रहा है एफईए में। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा आप जब पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको। फर्स्ट है जैसे कि लर्न टू एक्सप्लोर आइडिया, प्रेजेंट थॉट्स एंड स्पीक कॉन्फिडेंटली इन अ लार्ज ग्रुप। एक मिनट, क्या लिखा है यहाँ पे? लार्ज ग्रुप सेटिंग, पब्लिक स्पीकिंग। मतलब कि जो है ना आपका एलिमेंटल कप, ये एक तरीके से इसलिए किया गया है ताकि मतलब कि जो लर्न टू एक्सप्लोर आइडिया, मतलब कि आपको जो आइडिया है ना, मतलब और ज़्यादा एक्सप्लोर हो आप, मतलब कि और ज़्यादा लर्न करें आप, और ज़्यादा सीखें। मतलब कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, ताकि आप मतलब कि पब्लिकली जब भी आप कहीं पे बात करो, बाहर कहीं पे भी समाज में सोशली आप कहीं पे जैसे स्पीच वगैरह कहीं पे दे रहे हो, तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली स्पीच वगैरह दो। तो यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव्स बताया गया आपको, ये आप पढ़ लो, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। मतलब यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह के बारे में है। जैसा कि ऊपर लिखा गया है एलिमेंटल कप रूल्स, मतलब क्या क्या रूल्स हैं, उसके बाद फिर स्कोरिंग सिस्टम अभी हम लोग नीचे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए पूरा दिया गया है कि मकसद क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। तो ये आप पढ़ लेंगे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। उसके बाद देखिए हाउस सिलेक्शन फॉर द एलिमेंटल कप।
मतलब कि हाउस सिलेक्शन एलिमेंटल कप के लिए हाउस सिलेक्शन जो होगा आपका वो कैसे होगा। फर्स्ट कंटेस्ट स्टार्ट फ्रॉम मॉड्यूल 1 डे 1, मतलब कि मॉड्यूल 1 डे 1 से आपका कंटेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड है पार्टिसिपेट इन द कंटेस्ट विथ योर हाउसमेट, मतलब कि आप अपने हाउसमेट के साथ पार्टिसिपेट करेंगे कंटेस्ट में, ठीक है। उसके बाद टोटल 5 मॉड्यूल होंगे, 1 कंटेस्ट पर मॉड्यूल, मतलब कि एक कंटेस्ट होगा पर मॉड्यूल। हर मॉड्यूल में एक कंटेस्ट आपका होगा जब वो मॉड्यूल आपका ख़त्म होने लगेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए एलिमेंटल हाउस पॉइंट, मतलब कि हाउस पॉइंट आपको किस तरीके से मिलेंगे इसमें। देखिए आपको किस तरीके से पॉइंट मिलेंगे, आपको 5 पॉइंट पर डे मिलेंगे अटेंडेंस के बेसिस पे। उसके बाद मूव कंप्लीशन पे आपको 5 पॉइंट एवरी डे। उसके बाद फोकस्ड लैंग्वेज ट्रेनिंग प्लस क्यूज 5 पॉइंट्स। उसके बाद वोकेबलरी बिल्डर 5 पॉइंट्स। वोकेबलरी बिल्डर आपको देखिए क्लास में मतलब आपको जो फैसिलिटेटर हैं वो आपको 4-5 वर्ड मतलब कि डेली शेयर करते होंगे, ठीक है। तो उसमें भी आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे डेली पर डे। तो आपका टोटल 4 टास्क पर डे और 20 पॉइंट्स पर डे, आपका 20 पॉइंट्स पर डे का बन गया। अब इसी के बेसिस पे जो हाउस मतलब कि ज़्यादा पॉइंट गेन करेगा, मतलब ये हाउस मतलब कि पूरे हाउस की बात हो रही है, सिर्फ एक बंदे या एक बंदी की बात नहीं हो रही है, पूरे के पूरे हाउस की बात हो रही है। मतलब कि आपकी हाउस में टोटल 5 मेंबर हैं, तो 5 में से पाँचों को पाँच के पाँच अगर 20 नंबर ला रहे हैं तो लास्ट में पाँचों का ऐड होगा। अगर 4 सिर्फ ला रहे हैं तो सिर्फ 4 का ही ऐड होगा। और मतलब कि ये पूरे ग्रुप में का ऐड होगा। उसके बाद फिर जिस ग्रुप का हाईएस्ट मतलब कि पॉइंट होगा वो क्या होगा, विनर होगा। उसके बाद देखिए नीचे क्या है, स्कोर बोर्ड, मतलब किस तरीके से स्कोर बोर्ड है आपका, ये पूरा का पूरा डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 उसका कंटेस्ट, ये पूरा आपका मतलब कि स्कोर बोर्ड है। मतलब किस तरीके से आपका जो है स्कोर आपको मिलेगा ये बताया गया आपको। उसके बाद देखिए पेनल्टी पॉइंट, पेनल्टी कहाँ पे आपको लगेगी, कहाँ पे आपका पॉइंट कट सकता है। फॉर लूजिंग अ हाउसमेट, अगर आप अपने हाउसमेट को लूज़ करते हैं, मान लीजिए अगर आपका हाउसमेट अपसेंट हो रहा है तब आपका 5 पॉइंट्स कट जाएगा। उसके बाद डिसऑनेस्ट, मतलब कि अगर आप ऑनेस्ट नहीं है, कहीं पे चीटिंग कर रहे हैं, आप कहीं पे झूठ बोल रहे हैं, तब आपका -1 स्टार, मतलब कि आपका स्टार क्या है वो ख़त्म हो जाएगा आपका। तो क्या मतलब कि देखिए स्टार 1 स्टार का कहने का मतलब 80 to 100, मतलब 80 100/80, मतलब कि 100 में से 80 हाउस पॉइंट जो है आपका वो हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्या है, क्रॉनिकली लेट फॉर 3 डेज, मतलब कि अगर आप 3 डेज़ के लिए मतलब कि बहुत ज़्यादा वो हो रहे हो, लेट आ रहे हो क्लास में, तब आपका 5 इंडिविजुअल पॉइंट्स, मतलब कि 5 पॉइंट आपका क्या होगा, डिडक्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर देखते हैं अब नीचे नीचे क्या है, मॉड्यूल अवार्ड, मतलब आपको अवार्ड किस तरीके से मिलेगा। द हाउस विद द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब जिस हाउस के पास ज़्यादा पॉइंट्स होंगे, विल अर्न अ डिजिटल सर्टिफिकेट, मतलब वो डिजिटल सर्टिफिकेट जीतेगा। 1 विनिंग हाउस पर मॉड्यूल, मतलब हर मॉड्यूल पे एक हाउस होगा, ठीक है। अब देखिए उसे इस तरीके का मतलब कि अवार्ड मिलेगा, इस तरीके का उसे मतलब कि क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट टाइप का मिलेगा, ठीक है। जो भी हाउस जीतेगा, फायर एयर वाटर जो भी मतलब कि जीतेगा, उसे इस तरीके का एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके बाद देखिए फाइनल विनर ऑफ द कप, मतलब कि पाँचों के पाँचों मॉड्यूल में जो जीतेगा तो उसे, मतलब जो ज़्यादा जीतेगा पाँचों मॉड्यूल में, तो उसे मिलेगा वर्चुअल एलिमेंटल कप। मतलब कि वर्चुअल एलिमेंटल कप मतलब कि इस तरीके का बस आपको एक कागज़ मिल जाएगा, या तो फिर शायद ये ऑनलाइन आपको मिल सकता है, ठीक है, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, तो उसे वर्चुअल एलिमेंटल कप कहते हैं। तो ये था आपका पूरा। उसके बाद देखिए फाइनल विनर ऑफ द कप, मतलब कि पूरे के पूरे कप का विनर, जैसे कि 2 स्टूडेंट विद द हाईएस्ट इंडिविजुअल पॉइंट, मतलब कि 2 स्टूडेंट्स का देखा जाएगा। उसमें पूरा हाउस का जोड़ा जा रहा था, अब स्टूडेंट का देखा जाता है। जो स्टूडेंट का हाईएस्ट पॉइंट होगा वो होगा मिस्टर क्लास किंग और मिस क्लास क्वीन, मतलब कि मिस्टर क्लास क्वीन किंग और मिस क्लास क्वीन होगी, मतलब एक लड़का एक लड़की होगा जो भी मतलब कि जीतेगा, ठीक है। तो उसे इस तरीके का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी आपका डे 6 में, ठीक है। इसमें डे 6 में सिर्फ और सिर्फ आपको जानना था कि मतलब कि इस एडवांस लेवल में क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस तरीके से ये एडवांस लेवल में और ज़्यादा मतलब कि डिफरेंट तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे। एलिमेंटल कब क्या है, हाउसेस क्या हैं, हाउसेस के मतलब क्या हैं, और किस तरीके से आपको पॉइंट्स मिलते हैं, पॉइंट्स का मतलब पॉइंट्स क्यों मिलते हैं, पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं तो फिर आपको अवार्ड मिलेगा, ठीक है। मतलब कि आप पॉइंट्स किस तरीके से मिले, तो इसमें हम लोगों ने पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन जाना, ठीक है। तो इस लेसन में सिर्फ इतना ही था। तो इस लेसन में देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ में ना आए,
तो क्योंकि देखिए मैंने जितना बताया यहाँ पे, आप एक बार इसे यहाँ पे देख लो, उसके बाद क्लास में आप एक बार देख लो, आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ पढ़ने वाली चीज़ है ही नहीं, ठीक है। बस आपको एक तरीके से इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है, इसमें लर्निंग की कोई चीज़ नहीं है। तो इसलिए मतलब कि इसमें ज़्यादा घबराए ना। अगर आपको कुछ नहीं यहाँ पे समझ में आ रहा है तो आप क्लास में एक बार पढ़ लीजिए, आपको क्लास में अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।